ठगने का काम किया। नवादा जिला में कहीं विकास से लेना देना नहीं रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहे इसलिए कि गुंजन सिंह कुछ किया इधर नहीं, हैं जी एकाएक वो खड़ी हो गए हैं जी इस अथी में निर्दलीय, लेकिन वोट भाट उनको सिर्फ समाज के लिए ही पैदा लिए हैं, जी जो समाज को काम करते हैं। हमेशा दिन रात 24 घंटा इनके लिए दरवाज़ा खुला रहता है। बनाया हुआ इसमें जो है चौमन उन्हीं का है, रोड जो बनाया हुआ है उन्हीं का जी। है। जो भी यहाँ कार्य हुआ है स्वर्गीय कृष्णा बाबू और राजबल्लभ प्रसाद के दिन से यहाँ कार्य। सलाहकार जो नियुक्त किए हैं तेजस्वी यादव जी, वो लोग लालटेन को और राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अगर बात की जाए चुनाव की, जी हाँ, बिहार में पहला चरण का चुनाव को अब ज़्यादा समय रह नहीं गया। 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव है। और बात की जाए नवादा सीट से, तो नवादा सीट जो है वो लगातार मतलब सहगर्मियाँ यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए यहाँ से जो मुकाबला है वो चार कोनिया नज़र आ रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर, जी हाँ, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को यहाँ से टिकट दी गई है। और अगर बात की जाए आरजेडी, जी हाँ, आरजेडी से इस बार श्रवण कुशवाहा नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे से अगर आप देखा जाए तो निर्दलीय के तौर पर गुंजन सिंह नज़र आ रहे हैं, और जो कि मतलब एक भोजपुरी के काफ़ी प्रसिद्ध गायक हैं। और अगर बात की जाए, जी हाँ, अगर बात की जाए निर्दलीय पे में से अगर विनोद यादव, जो कि राजवल्लभ यादव के मतलब भाई हैं, और वो इस बार निर्दलीय तौर पर यहाँ से उम्मीदवार हैं। जी यहाँ पे विनोद यादव के भतीजे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे बातें करूँगा। एमएलसी हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। अशोक यादव जी, क्या लगता है इस बार जो नवादा का जो सीट है इस पे सहगर्मियाँ जो हैं काफ़ी मतलब देखी जा रही है? बिल्कुल सरगर्मी का कारण है। पिछला जो लगातार जो 4-5 बार लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी चुनाव में बाहर के लोग जीतने का काम किया और पूरे नवादा जिला को ठगने का काम किया। नवादा जिला में कहीं विकास से लेना देना नहीं रहा है। और जो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, वो राष्ट्रीय जनता दल में कभी रहने का काम नहीं किया है। आप जानते हैं कि हमारे पिताजी ने 1990 में बीजेपी को तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किया। हम लोग पूरा नवादा जिला के सर्वमान्य नेता राजवल्लभ यादव जी 1995 में जब निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीते थे तो उन्होंने लालू यादव का हाथ को मजबूत करने का काम किया। हमने जब 2022 में नवादा के जनता के सहयोग से विधान परिषद का चुनाव जीतने का काम किए तो लालू यादव जी का साथ और सहयोग करने का काम किए। और इससे साफ पता चलता है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के ओरिजिनल अंग है। अब बाकी जो लोग हैं उन ढोंगी है, ठग है, वो आज राष्ट्रीय जनता दल में है, कल किसी और दल में चले जाएंगे। और वही समाज के लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को चाराचोर हमारे नेता लालू यादव जी का नाम देने का काम किया। वो वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी को नौमा फेल करने का काम किए। आज जब लालू यादव जी उनको टिकट दे दिए तो लालू यादव जिंदाबाद कहते हैं। कितना दिन राष्ट्रीय जनता दल में रहने का काम करेंगे, ये बात बताइए। जी अगर बात की जाए नवादा से मतलब जो टिकट दी गई है, अगर बात की जाए नवादा से जो श्रवण कुशवाहा जी को जो टिकट दी गई है, लगातार मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि वो तो बाहर रहते थे, मतलब नवादा से बाहर रहते थे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है जो नवादा से जुड़े लोग हैं वो नवादा के बारे में अच्छे से जानेंगे। बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं, एक चॉकलेट बाबा है जो राष्ट्रीय जनता दल में घुस गया है, नालंदा का रहने वाला है। नालंदा में राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन को बुझाने का काम किया, लालटेन समाप्त करने का काम किया। वही ठग 420 चॉकलेट बाबा नवादा में भी आके लोगों को बरगला रहा है, यादवों को यादव को अलग अलग यादव बनाने का काम कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, समाज में गंदगी भर रहा है। वैसे लोगों को नवादा की जनता कभी माफ़ करने का काम नहीं करेगी। और आने वाला समय में वैसे व्यक्ति को आप जब 4 तारीख को परिणाम आएगा, चॉकलेट बाबा का राजनीति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वैसे लोगों के सलाहकार जो नियुक्त किए हैं तेजस्वी यादव जी, वो लोग लालटेन को राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का काम कर रहा है। जी अगर बात की जाए नवादा की, तो नवादा में कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी आते हैं और यहाँ से जनसभा करते हैं। तो उनके पार्टी से विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, तो उनका क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्या लगता है बीजेपी से अगर बात की जाए, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर यहाँ पे प्रत्याशी हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतोहरा स्वर्गीय जहल बाबू, स्वर्गीय कृष्णा बाबू का घर यहाँ है जी। सदा के लिए जहल बाबू और कृष्णा बाबू का यहाँ सब दिन वोट पड़ा है जी। आज भी उन्हीं का घर है। बनाया हुआ इसमें जो है चौमन उन्हीं का है, रोड जो बनाया हुआ है
उन्हीं का जी। है। जो भी यहाँ कार्य हुआ है स्वर्गीय कृष्णा बाबू और राजवल्लभ प्रसाद के दिन से यहाँ कार्य हुआ है। जी आज भी हो रहा है तो MLC साहब विभा देवी के अथी से हो रहा है। जी यहाँ टोटल वोट मानिए विनोद यादव को ही जाएगा। विनोद यादव जी को ही जी जाएगी। हाँ। अगर बात की जाए यहाँ और लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूंगा और पता करूंगा क्या लगता है राजवल्लभ यादव जी जिनको तो बाहुबली कहा जाता था, क्या लगता है उनके भाई इस बार विनोद यादव जो हैं यहाँ से निर्दलीय तौर पर खड़े हैं, क्या लगता है कैसा प्रभाव है? बहुत अच्छा प्रभाव है। वो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। वो जन जन में समाये हुए हैं, इतना लोकप्रिय हैं कि सबको गरीब गुरिया के दुख बांटने के काम करते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मरगी हो जाए, कहीं शादी, कहीं ब्याह, एक जब भी उनको बुलाया जाता है हमेशा तत्पर रहते हैं। ये परिवार सिर्फ समाज के लिए ही पैदा लिए हैं, जो समाज को काम करते हैं। हमेशा दिन रात 24 घंटा इनके लिए दरवाज़ा खुला रहता है समाज के लिए। हाँ, जो भी आदमी जखने टेलीफोन करेगा इनका परिवार तत्पर रहता है, क्या दुख है क्या सुख है। इसीलिए अपनापन लोगों में घुसा हुआ है और लगता है कि मेरा परिवार है। जब भी टेलीफोन करता है तो खड़ा रहता है, उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोगी हो, बीमारी हो, चाहे आर्थिक स्थिति जिसका क्या है, उसका शादी ब्याह, सारा राजवल्लभ प्रसाद खर्च उठाने काम करते। कुछ वैसे परिवार हैं जो बीमारी में से जूझ रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि उसको दिखा सकता है, उसका सारा खर्च करके उठाते हैं राजवल्लभ प्रसाद। इसीलिए वो लोकप्रिय हैं और इनके अलावा दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। और अगर बात की जाए आरजेडी से टिकट मिलने की, तो आरजेडी से तो टिकट मिल चुकी है श्रवण कुमार को। जो राजवल्लभ यादव जो हैं वो आरजेडी के इतने जाने माने मतलब नेता भी पहले रह चुके हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने बात किया तो लोगों की बातों से ऐसा पता चला। क्या लगता है कि अगर गुंजन सिंह भी निर्दलीय हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? गुंजन सिंह का वोट इधर नहीं है। वोट नहीं है? नहीं, क्यों? टोटल बीजेपी में जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए कि गुंजन सिंह कुछ किया इधर नहीं जी। एकाएक वो खड़ी हो गए हैं जी। इस अथी में निर्दलीय, लेकिन वोट भाट उनको नहीं। मतलब अगर बात की जाए तिनकोनिया मतलब लड़ाई नज़र आ रही है। एक तरफ श्रवण कुमार हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से विनोद यादव जी हैं। आप किनको देना चाहेंगे? विनोद यादव को देना है। क्यों? कैसे? अच्छा है, लोकल है, पर अथी हैं, देखते हैं सब। संदोहरा में जितना विकास किए हैं जो राजवल्लभ यादव का देन है कि हुआ है, और कोई विधायक MP सब कोई नहीं किया है। जितना दिए हैं जो राजवल्लभ यादव का देन है। ये चौखंडी भी उन्हीं का देन है, रोड है जो आया है राजवल्लभ जी का देन है। मतलब राजवल्लभ यादव जी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तो यहाँ की जो जनता है वो उनके हित में मतलब जी हाँ, उन्हीं का हित है। उन्हीं के हित में है। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने जी क्या बोल रहे हैं? अभी हम लोग संदोरा में और पूरा मैं है यहाँ। मतलब यहाँ का जो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरफा मतलब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।